जय गुरुदेव। बुजुर्ग महाराज फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। नाम के बिना सच्चा सुख नहीं। इस दुनिया में एक नाम ही आधार है सच्चा सुख का। नाम के बिना नहीं मुक्ति है, नहीं सुख है। जीवात्मा की हालत बिना नाम के एक मछली की तरह है। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली तड़प तड़प कर मर जाएगी। उसी तरह ये जीवात्मा है। जितनी जरूरत मछली को पानी की है, उतनी ही जरूरत इस जीवात्मा को शब्द की है। बिना शब्द के ये दिन रात तड़पती है और बिना शब्द के ये सुखी रह ही नहीं सकती। इसीलिए हुजूर महाराज कहते हैं, सुखी वही जो नाम आधार। नाम के बिना सच्चा सुख नहीं मिलता। जिस तरह मछली का सब कुछ जल है, उसी तरह जीवात्मा का भगवान शब्द है, नाम है। जीवात्मा का आधार केवल नाम है। शब्द इसका जल है, शब्द इसका भगवान है, शब्द ही इसका सब कुछ है। जब तक ये शब्द की डोर पकड़ नहीं लेती, तब तक ये दिन रात तड़पती ही रहेगी। 84 लाख योनियों में भटकती ही रहेगी, जब तक शब्द की डोर इसके हाथ नहीं लग जाती। इसको स्थायी सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो केवल शब्द होता है, नाम धन होता है। जैसा कि मीरा जी ने कहा था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु वो मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने संसार के सुख को ठोकर मारकर नाम के सुख को अपनाया। उस नाम के धन को कमाया। संसार की दौलत को ठोकर मारकर नाम की दौलत को अपनाया। क्योंकि स्थायी सुख तो केवल नाम में है। बिना नाम के तो स्थायी सुख है ही नहीं। पूरा संसार दुख की झूला में झूल रहा है, माया उसे झुला रही है, लेकिन जिसने वो डोर थाम ली, वो झूला से परे परे है। माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। नाम का सुख अवर्चनीय है। इसी तरह जो समर्थ संत हुए, शब्द वेदी गुरु हुए, उनका सच्चा सुख केवल नाम है। नाम ही गुरु है, नाम ही भगवान है। इसीलिए संत जब भी आए, उन्होंने कहा, शब्द की डोर को पकड़ो, नाम की डोर को पकड़ो। लेकिन कोई सुनता ही नहीं। मन को बाहरी आवृत्ति में दौड़ा दौड़ा कर अपनी जिंदगी सिर्फ बर्बाद कर लेता है। लेकिन वो चीज नहीं सुनता जो समर्थ संत कहते हैं, नाम की डोर को पकड़ो। केवल नाम ही आधार है। और जो उनकी बातों को सुन लेता है, वह उसकी सुन लेता है। इस संसार में सच पूछो तो एक शब्द ही ऐसा है जो आपका है। आपको हक है उस शब्द को पकड़ने का, उस नाम की डोर को पकड़ने का, क्योंकि वो आपका है। इस संसार में एक कण से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुएं, यहाँ तक माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, कोई आपका नहीं है। आपका स्थायी सुख, आपका स्थायी सगे संबंधी केवल शब्द है। शब्द ही आपका सब कुछ है। शब्द के सहारे आप आए थे और शब्द के सहारे ही आपको वापस जाना है। उस परमात्मा ने शब्द रूपी सीढ़ी आपके अंदर लगा रखी है। उस सीढ़ी से चढ़कर आपको वापस जाना है।
इसलिए बहुत जरूरी है जो शब्द का ज्ञान देता हो, जो नाम की डोर का ज्ञान देता हो, उसके पैर पकड़ लो, उसके पैर पकड़ लो, क्योंकि एक वही है आपका जो आपको 84 से, नरक से, इन दुख की पीड़ाओं से जो पल पल आपको दिन रात काटती हैं, इनसे बचा सकती हैं। जब मालिक की मौज हुई और सभी जीवात्माओं को यहां भेजा, शब्द डोर के द्वारा, शब्द सीढ़ी के द्वारा, तब से लेकर आज तक आप यहां दुख ही झेल रहे हैं, आप वापस नहीं गए। इसीलिए आज आपके बीच में समर संत है और आपके पास इंसानी देह है। तो उस परमात्मा के, उस मालिक के, उस समर्थ संत के, शब्द वेदी गुरु के पैर को पकड़कर उनसे बोलो, मुझे शब्द का ज्ञान चाहिए, मुझे शब्द चाहिए, मुझे अपने घर वापस जाना है, मुझे नहीं रहना इस दुख के संसार में जो मेरा नहीं है। उनके पैर पकड़ो, आंसू की झड़ी लगा दो, उनसे बोलो मुझे शब्द का ज्ञान चाहिए, मुझे शब्द का ज्ञान चाहिए। जो छोटा बच्चा होता है, जो हाल ही का बच्चा होता है, और जब उसको दूध नहीं मिलता तो रो रो कर घर भर देता है। जिस तरह उस बच्चे को दूध की जरूरत है, उसी तरह इंसान को शब्द की जरूरत है। अगर आपको समर संत मिले हो तो उनसे शब्द का ज्ञान लो। जिस तरह बच्चा दूध के लिए रोता है, उसी तरह रो रो कर आंखों को सुझा लो, आंसुओं की झड़ी लगा दो, रिमिट जाओ बच्चे की तरह। जब तक आपको शब्द का ज्ञान नहीं मिले, शब्द की डोर आपके हाथ में नहीं आ जाए, छोड़ो मत, क्योंकि एक ही आधार है, शब्द। और वो गुरु जो आपको शब्द देने वाला है, जो आपको शब्द देगा, वो गुरु नहीं, वो भगवान होगा, वो परमात्मा होगा, वही आपका असली पिता होगा। जो आपको अपनी जायदाद, अपनी वसीयत देगा, वो आपका असली पिता होगा। और वो असली वसीयत, असली जायदाद वो शब्द है। इसलिए उस गुरु को मत छोड़ो, लगे रहो जब तक शब्द आपके हाथ में नहीं आ जाए। लगे रहो, छोड़ो ही मत। इस संसार में आपने बहुत दुख उठाया, बहुत कष्ट आपने उठाए। इस संसार का सुख और दुख पाकर भी आप रोए, सुख में भी रोए और दुख में भी। आपने आंसू बहाए, आपकी बार आंसुओं की दिशा बदल दो। जिन आंसुओं को आप संसार के सुख दुख में बहाते थे, आज इन आंसुओं को अपने लिए बहाओ। गुरु से शब्द को पाने के लिए बहाओ। उस गुरु के लिए रो जो आपको शब्द देने वाला है, जो आपको नाम का ज्ञान देने वाला है। उसके लिए रो, उसके लिए तड़पो, उसके लिए हर चीज करो जो वो कहते हैं। बिना रोए तो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बिना रोए तो किसी को किसी का दर्द महसूस नहीं होता। जबकि सब तो आपका अमानत है, जबकि नाम तो आपकी अमानत है। इसके लिए तो आप इस संसार में कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। जब से मालिक की मौज पर आप यहाँ आए, तब से लेकर आपको हजारों लाखों सालों बीत गए, लेकिन आप वापस नहीं गए। इस संसार की गंदी रिपटन में रिपट कर आपने बहुत दुख उठाया,
लेकिन अब की बार समर संत की मदद से कदम को जमा कर रखना, ताकि अब दोबारा नहीं रपटे और बिना रपटे उस मालिक तक, उस परमात्मा तक पहुंच जाए नाम की डोर को पकड़कर। जय गुरुदेव।